मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग 7.1 का 8वां सवाल देखेंगे। ये एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। इसके 4 खंड दिए हुए हैं। इन चारों खंडों को आपको सॉल्व करना है। आइए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या चीज दे रखी है और क्या क्या आपसे हल करने के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहला है कि एक समकोण त्रिभुज, कौन सा एक समकोण त्रिभुज एबीसी। तो देखिए, आइए देखते हैं चित्र में। समकोण त्रिभुज एबीसी कौन सा है? ए बी सी, उसमें सी कोण समकोण है। मतलब एबीसी अगर त्रिभुज देखा जाए तो ये पूरा कोण जो है वो 90 डिग्री का दिया हुआ है। चाहे हम लिखते भी चले दिया है, नहीं लिखेंगे तब भी पहले पढ़ लें और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हम बता लेंगे। उसके बाद आपसे कह रहा है कि यम जो है कर्ण AB का मध्य बिंदु है। यम जो बिंदु है वो कर्ण AB का क्या है? मध्य बिंदु है। लिखते चलो, इसमें लिख लो दिया है। क्या लिखो? दिया है। दिया है में क्या है? सबसे पहले जो कोण है ACB वो 90 डिग्री का दिया है। फिर कहा यम जो है मध्य बिंदु है। अगर यम मध्य बिंदु है AB का तो AM जो है वो BM के बराबर हो जाएगा। कोई पूछेगा क्यों? चूंकि यम AB का मध्य बिंदु है। अच्छा, और क्या दिया है? और दिया है C और यम। C को यम से मिलाकर, C को यम से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि जो DM है वो भी CM के बराबर है। तो DM बराबर CM ए भी दिया है क्वेश्चन में ही। कह रहा है बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया गया है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया गया जाता है। चित्र में देखिए, आपसे कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज AMC त्रिभुज BMD के बराबर है। तो देखिए, इन्हीं दोनों त्रिभुजों को देखते हैं और कौन से सर्वांग समता के नियम से ये बराबर होता है और इसमें देखते हैं। तो पहला लिखते हैं त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में, इनमें क्या करें? कंपेयर करें या तुलना करें। करते हैं तुलना। AMC कहां है? AMC ये वाला त्रिभुज है और BMD ये वाला त्रिभुज है। तो देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीज आपस में बराबर है। तो अगर देखा जाए AMC की, इसकी भुजा AM और इसकी भुजा BM, इस वाले त्रिभुज की BMD की भुजा इसकी भुजा AM और इसकी भुजा BM आपस में बराबर हैं, ये दिया हुआ है। तो लिख देंगे हम AM बराबर है किसके? BM के। कोई पूछे क्यों? क्योंकि दिया है यम जो है वो AB का मध्य बिंदु है। तो एक साइड आपकी क्या हो गई? बराबर हो गई। अब देखिए, ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस वाले का कोण हो जाएगा कोण AMC, इधर त्रिभुज का हो जाएगा BMD। कोण BMD बराबर है, कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये भी आपस में क्या है? बराबर है। अब देखिए, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब आपको चाहिए है, और देखिए तीसरी वाली भुजा देखिए, DM इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की CM के बराबर है। मतलब AMC में MC है। तो MC भुजा जो है या CM भुजा जो है वो किसके बराबर है? DM के बराबर है। ये क्या है? दिया है। अब देखिए, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई। तो साइड दो बराबर है और एक मिड का एंगल उनके बराबर है। ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। इन दोनों के मिड के एंगल बराबर हैं। कहने का मतलब ये त्रिभुज जो है AMC सर्वांग सम हो गया किस त्रिभुज से? BMD के।
किस नियम से? यस ए यस सर्वांग समता नियम से। तो ये पहला प्रश्न आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। अब आपको दिखाना है कि कोण डीबीसी जो है वो एक समकोण त्रिभुज है। तो दूसरे खंड के लिए आप क्या करेंगे? दूसरे खंड में देखिए डीबीसी, ये समकोण त्रिभुज प्रूव करना है। तो आप देखिए कि ये सर्वांगसम त्रिभुज है, अभी हमने प्रूव किया, ऊपर प्रूव किया है त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी के। अगर ये सर्वांगसम है तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब ये कोण आपके हो जाएंगे डीबीएम कोण डीबीएम बराबर हो जाएगा कोण सीएएम के, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए इसका ये वाला कोण इस कोण के संगत है, बी कोण ए के संगत है। देखिए बी वाला कोण ए के संगत था, तो इसलिए ये इनका कोण भी डीबीएम सीएएम के बराबर होगा। आपने पढ़ रखा है रेखा एवं कोण में, उसमें आपको बताया गया कि अगर कोई भी दो समांतर रेखाएं हैं, उनके एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएं, अगर एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं तो उनकी वो रेखाएं समांतर हो जाती हैं। तो इसलिए अगर ये कोण बराबर है, एकांतर कोण है, ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है, इसलिए बीडी जो है वो समांतर हो जाएगी एसी के। और समांतर भुजाओं के संगत कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसलिए कोण डीबीसी, देखिए ये समांतर रेखाएं हैं और इनमें ये रेखा है, इसके संगत जो कोण है उनका योग 180 अंश होता है। इसलिए कोण डीबीसी बराबर हो जाएगा, प्लस कोण एसीबी बराबर हो जाएगा 180 अंश। एसीबी की वैल्यू हमको 90 डिग्री पहले से दे रखी है, तो एसीबी की वैल्यू हम डाल देंगे तो डीएमसी प्लस 90 डिग्री बराबर आपका आ जाएगा 180 डिग्री। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब ये कह रहा है डीएमसी की वैल्यू निकालिए, डीबीसी, यहां एमसी की जगह पर होगा डीबीसी। तो डीबीसी बराबर हो जाएगा 180 अंश डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो कोण डीबीसी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ये दूसरा वाला प्रश्न आपका प्रूफ हो गया। मतलब फिर से समझ लीजिए, अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग सब बराबर होते हैं, इसलिए कोण बराबर। और किसी भी दो रेखाओं के एकांतर कोण अगर बराबर हो जाएं तो वो दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं, और समांतर होने पर उन दोनों रेखाओं के संगत कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये समांतर रेखाएं हैं, इनकी ये संगत कोण है, तो ये वाले डीबीसी एसीबी का योग 180 होना चाहिए। एसीबी का मान हमें दे रखा है 90 डिग्री और इसमें हमने मान रख दिया, तो इससे हमें 90 डिग्री का मान मिल गया। तो ये दूसरा वाला प्रश्न एक समकोण त्रिभुज है, ये भी आपका प्रूव हो गया। चूंकि लिख देंगे अतः कोण डीबीसी एक समकोण त्रिभुज है, प्रूव्ड। ये भी प्रूव हो गया। अब आपको प्रूव करके दिखाना है, ये प्रश्न आपका हो गया है। देखिए तीसरे खंड में आपसे क्या कह रहा है कि त्रिभुज जो डीबीसी है, डीबीसी और एसीबी भी सर्वांगसम आपको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं तीसरे खंड में, इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। त्रिभुज डीबीसी तथा त्रिभुज एसीबी में देखिए क्या क्या बराबर है।
डीबीसी में अभी आपने प्रूव किया, ये दिया ही है हमें डीबीसी बराबर, अभी हमने दूसरा खंड जो सॉल्व किया उसमें कहा कि समकोण त्रिभुज है। जब ये समकोण त्रिभुज है तो कोण डीबीसी बराबर इसके कोण के हो जाएगा एसीबी के, ये 90 डिग्री के त्रिभुज हैं, ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो ये कोण बराबर हो गए। दूसरी बात में क्या कह रहा है, दूसरी बात में आपसे ये कह रहा है कि जो डीबी भुजा है, देखिए ये इस वाले की बीडी भुजा और उधर वाले की सीए भुजा आपस में बराबर होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी एक त्रिभुज प्रूव कर चुके हैं कि त्रिभुज बी हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि एएमसी जो है वो सर्वांगसम त्रिभुज होगा बीएमडी के। ये बात हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो अगर सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए बीडी भुजा एसी के बराबर हो जाएगी या सीए के बराबर हो जाएगी, एक ही बात है। अब इस त्रिभुज में देखिए बीसी भुजा जो दोनों त्रिभुजों में है वो कॉमन है, तो बीसी इस वाली डीबीसी में भी है और बीसी इसमें भी है, ये तो कॉमन उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये त्रिभुज क्या हो गया, देखिए इसमें एक कोण बराबर हो गया और दो भुजाएं बराबर हो गई। इसमें भी सर्वांग समता नियम से ये त्रिभुज डीबीसी जो है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज एसीबी के। किस नियम से? यस ए यस सर्वांग समता नियम से। तो ये भी आपका प्रश्न जो है क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब आपको सिद्ध करके दिखाना है कि जो सीएम है वो एबी की हाफ है। तो ये चौथा खंड है, ये चौथा खंड है। तो चौथे को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। चौथे प्रश्न में देखिए कि चौथे प्रश्न में हमको प्रूव करना है कि सीएम हाफ है एबी का। तो इसलिए हमको क्या करना है, देखिए हम प्रूव कर चुके हैं कि त्रिभुज डीबीसी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज एसीबी के। ये त्रिभुज सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम होने के लिए इनके संगत भाग बराबर होंगे, इसलिए जो सीएम साइड है वो किसके बराबर हो जाएगी, एबी के। सीडी साइड जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, एबी के, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ये बराबर हो गए। अच्छा सीडी जो है, सीडी में सीएम और डीएम बराबर है, तो हम सीडी को लिख भी सकते हैं सीएम प्लस डीएम इक्वल टू कितना लिखते हैं, एबी। अच्छा सीएम जो है वो एबी के बराबर दिया है, डीएम के बराबर है, क्योंकि सीएम जो है वो डीएम के क्या है, बराबर है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं सीएम प्लस सीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा, एबी। सीएम हो जाएगा 2cm, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, एबी। तो सीएम बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 एबी। तो इस तरीके से हमने चौथा प्रश्न भी सॉल्व कर लिया है। और आज इसे सॉल्व करने के बाद आपकी एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट हो गई है। अगर 7.1 से पहले के प्रश्न आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट 9th क्लास की जाइए और त्रिभुज की पूरी एक्सरसाइज को एक एक करके वीडियो आप देखिए और आपको पूरे सोल्यूशन आपको 7.1 का मिल जाएगा।